हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। आज अपन बात करेंगे जो आपका नया टॉपिक है, आज स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट क्लास है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या रहेगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज अपन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कई एग्जाम में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, सभी एग्जाम्स में तो आता नहीं है, लेकिन ये जो टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन बदलना, यानी कि किसको बदलेंगे अपन? सेंटेंस को बदलेंगे, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया? एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में बदलना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले तो ये चीज समझ लो, अपन ट्रांसफॉर्मेशन में दो तरीके से पढ़ेंगे, दो पार्ट पढ़ेंगे इसके। अभी मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट पार्ट का, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट और देखेंगे। तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कौन से है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको देखो ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या समझा आपने? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलना। ठीक है, लेकिन मेन जो चीज है इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपको सेंटेंस दिया हुआ हो उसका जो मीनिंग निकलता हो सेम एज इट इज उसका मीनिंग आना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस में। जब आप चेंज कर रहे हो तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसा आपको सेंटेंस दिया गया है और जिस सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है, तो चेंज करने के बाद भी उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मेन चीज बस इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये याद रखना है, अर्थ नहीं बदलेगा चेंज करने के बाद भी। जैसे पहले था वैसे ही उसका दूसरा जो आप चेंज कर रहे हो सेंटेंस वैसे वैसे रहेगा, बस बोलने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन अर्थ कभी नहीं बदलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग नहीं बदलेगी। तो सबसे पहले आप जो याद रखना है आपको, तो वो चीज मैं सबसे पहले लिखता हूं, डू नॉट चेंज द मीनिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, डू नॉट चेंज द मीनिंग, अर्थ नहीं बदलता। अब बात करेंगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन अपन क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलने के तरीके आ जाए, यानी कि एक सेंटेंस को अलग अलग प्रकार से अपन बोल सके। ठीक है, बस यही कारण है ट्रांसफॉर्मेशन का। और बाकी इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो यह है कि डू नॉट चेंज द मीनिंग, यानी कि अर्थ नहीं बदलेंगे सेंटेंस में अगर चेंज कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि ये सेंटेंस होते कौन कौन से हैं, कौन से सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन में बात करूंगा आपके लिए। जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है तो दो तरीके से देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट और ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड। तो मैं जो फर्स्ट वाला इधर लिखता हूँ, सेकंड वाला उधर लिखता हूँ। पहले फर्स्ट वाले की बात करेंगे डिटेल में, आगे जो भी अपनी क्लास चलेगी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेगी, फिर बाद में अपन सेकंड वाले को देखेंगे। लेकिन मैं आपको दोनों साथ में बता देता हूँ एक बार। ठीक है, अपन क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टीएफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्लियर। अब इसमें जो फर्स्ट वाला है ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, उसमें कौन कौन से आएंगे, और जो सेकंड है उसमें कौन कौन से आएंगे, इधर सेकंड वाला देखेंगे। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा फर्स्ट पार्ट की, बाद में सेकंड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे और सेकंड में अपन क्या पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन अपन दो तरीके से देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट और ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड पार्ट। ठीक है, ऐसे तो ट्रांसफॉर्मेशन के और भी पार्ट है, जैसे अपना वॉइस हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आता है, नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है, डिग्री हो गया वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, लेकिन जो मेनली जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, जैसे अपना कोई भी सेंटेंस दे रखा हो अफर्मेटिव, कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना, किसमें बदलना? नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। अब ये जो मार्क लगाए मैंने एरो दोनों तरफ है, यानी अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में, यानी कि अफर्मेटिव मिला अपने को सेंटेंस, तो चेंज किस में करना है? नेगेटिव में। अगर क्वेश्चन अपने को नेगेटिव में दे रखा है तो उसको अपन को किस में चेंज करना है? अफर्मेटिव में, यानी कि इंटरचेंज होंगे आपस में। ऐसे ही दूसरा अपन देखेंगे जो असर्टिव होते हैं, असर्टिव, उसको किस में बदलेंगे? इंटेरोगेटिव में। असर्टिव सेंटेंस में अपने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव
दोनों आते हैं। असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस आते हैं, ये ध्यान रखना। यानी असर्टिव जब मैंने लिखा ना, तो यहाँ पे आपको अफर्मेटिव भी दे सकता है या फिर नेगेटिव भी दे सकता है। उसको बदलना अपने को इंट्रोगेटिव में, पर्सनवाचक वाले में, तो चेंज करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव दे रखा है उसको बोले कि असर्टिव में चेंज करो, तो फिर ऑप्शन देखेंगे। अगर उसमें अफर्मेटिव वाले दे रखे तो अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे, अगर नेगेटिव वाले हैं तो नेगेटिव वाले में चेंज कर देंगे। क्लियर हुआ क्या? ऐसे ही असर्टिव को एक और है एक्सक्लेमेटरी के अंदर चेंज करना, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में। क्लियर हुआ क्या? और ये असर्टिव मैंने आपको बता ही दिया। असर्टिव का मतलब है जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस मिलते हैं। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य और नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसमें नोट का यूज आपको देखने को मिलेगा। तो अपन इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। ये तीन हो गए। अफर्मेटिव को अपन किस में बदलेंगे? नेगेटिव में। नेगेटिव को किस में बदलेंगे? अफर्मेटिव में। क्लियर? ऐसे ही असर्टिव को इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में। ऐसे ही असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में। आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपने जो फर्स्ट आपको जो पढ़ा रहा हूँ, इन सब की बात करेंगे अपन आगे जब भी अपनी क्लास आएंगी, ठीक है। जब ये तीनों अपन पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अपन ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे? उसमें अपन देखेंगे जब अपने सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। किसमें? कंपाउंड में, ठीक है। दूसरा जो कम सिंपल होगा उसी को अपन किस में बदले? कॉम्प्लेक्स में। किस में बदले? कॉम्प्लेक्स में। और तीसरा कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स को आपस में चेंज करें। कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स को आपस में चेंज करें, ठीक है। ये अपन ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड पार्ट में देखेंगे। जब ये इतना पढ़ लेंगे उसके बाद अपन इनको डिस्कस करेंगे। यानी सिंपल सेंटेंस दे रखा हो उसको कंपाउंड में बदलना, या फिर कंपाउंड आपको दे दे तो उसको सिंपल में बदलना। ऐसे सिंपल सेंटेंस दे दे उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना, और कॉम्प्लेक्स दे दे तो उसको सिंपल सेंटेंस में बदलना। ऐसे अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस मिले क्वेश्चन में तो उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना, या फिर कॉम्प्लेक्स दे दे तो आपको कंपाउंड में बदलना। यानी आपस में इंटरचेंज करने। कहने का मतलब है अपने दिख तो आपको 3 पॉइंट रहे इधर, लेकिन ये कितने हो गए? 6 पॉइंट हो गए। इधर ये हो गए 6 पॉइंट। क्यों? क्योंकि सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, दो दो पॉइंट आ रहे हैं सब में। तो ये ध्यान रखना। तो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट अपन देख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड, ठीक है। इसके अलावा अपन टाइप्स के अगर ट्रांसफॉर्मेशन और कौन कौन से होते हैं, तो वॉइस भी होता है जो अपन एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं। ऐसे नरेशन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, और डिग्री भी होते हैं। ऐसे 5 टाइप के होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब बात करेंगे अपन जो सेंटेंस होते हैं वो कितने किस प्रकार के मिलेंगे अपने को यहाँ पर इसमें। तो अपन यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस कौन कौन से मिलेंगे अपने को इस टॉपिक में? सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपना अफर्मेटिव तो हो ही गया इधर, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। और चौथा हो गया इंपेरेटिव। और पांचवा हो गया अपना एक्सक्लेमेटरी। ये क्या हो गया? सेंटेंस। इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। या फिर जैसे ये अफर्मेटिव और नेगेटिव है ना, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन? असर्टिव। और असर्टिव को और क्या बोलते हैं अपन? डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। या स्टेटमेंट वगैरह मिलते हैं जिनको स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक बोलते हैं कर्नेल, कर्नेल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये अपन 5 प्रकार के सेंटेंस डिस्कस करेंगे। बाकी अपन बात इस आप देख रहे होगे इसमें और भी तो सेंटेंस आते हैं सर। हाँ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी आते हैं अपने इसमें। एक अपना जैसे अपन बढ़ते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी आता है, ठीक है। तो सभी है, लेकिन अपन इस टॉपिक में क्या बात करें, इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, तो अपन बात करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। तो कुछ वर्ड्स है मैं आपको लिखवाऊंगा डिटेल में। अब उन वर्ड्स को अगर आप याद कर लेते हो, कुछ वर्ड ऐसे सेंटेंस में आपको एज इट इज ऐसे कैसे दे रखे होंगे, उन वर्ड्स को पहचानो। और ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, आपको जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रहते हैं उनमें आपको उनका जो मीनिंग जो चेंज हो रहा है, जिसमें आपको चेंज करना है, बस वो देखना है, आंसर आ जाएगा आपको। यानी कि मैं आपको वर्ड लिखाऊंगा, उन वर्ड को किस में बदलना है, तो बस वो आपको ऑप्शन में सिर्फ बस उसी को देखना है कि किस चीज में बदला है, तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे इसकी अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव। तो आइए शुरू करते हैं अपना जो फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव, ठीक है।
आइए आगे देखते हैं। आइए अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले की। कौन सा है अपना? अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना। ठीक, ये अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना। इसके जो तरीके होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो अपने को वर्ड्स आपको मिले सेंटेंस में, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, उस क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स आपको देखने हैं, अगर वो मिलते हैं तो उनका जो चेंज रूप होता है उसका वो देखना है। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें सबसे पहले, जैसे अपने को क्या मिल जाए, ऑलवेज। ये ए पॉइंट है अपना, यहाँ पर मैं इसको ए पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, ऑलवेज अगर मिलता है, अगर सेंटेंस में आपको क्या मिलता है, ऑलवेज मिलता है अफर्मेटिव के अंदर, तो उसको नेगेटिव में क्या बनाएंगे, नेवर। क्या बनाएंगे उसको, नेवर। ठीक है, अगर नेवर नेगेटिव दे रखा है और उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो आपको नेवर दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप ऑप्शन में सिर्फ ऑलवेज ढूंढो कि नेवर का ऑलवेज बदलेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑलवेज के अलावा जैसे अपने बात करें समटाइम्स, इसको अगर या तो पॉजिटिव में मिलेगा आपको, यानी कि अफर्मेटिव में मिलेगा, अगर इसको चेंज करोगे तो किसमें बदलेगा, ये नॉट ऑलवेज। ठीक है, नॉट ऑलवेज। अगर ये ऑलवेज हो गया, ये समटाइम्स हो गया, ऐसे अपन बात करेंगे रेयरली की। रेयरली आपको क्या किस में मिलेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में मिलेगा। उसको अगर नेगेटिव में बदलना हो, यानी नेगेटिव में बदलना हो, तो किस में करेंगे, नॉट एवर। किसमें, नॉट एवर। ये इधर वाले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेंगे, इनको बदल के नेगेटिव करना, तो ऑलवेज का नेगेटिव क्या बनेगा, नेवर, और नेवर का पॉजिटिव क्या बनेगा, यानी कि अफर्मेटिव ऑलवेज। समटाइम्स का नेगेटिव नॉट ऑलवेज, इसका नॉट ऑलवेज का अफर्मेटिव समटाइम्स, रेयरली का नेगेटिव नॉट एवर, और नॉट एवर का अफर्मेटिव रेयरली। तो आप ये ध्यान रखना, इंटरचेंज होंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्या मिले, ओनली, या फिर मिले अलोन। क्या मिले, ओनली मिले या फिर अलोन मिले, तो इसको अपन किस में चेंज करेंगे, नन बट में, या फिर नथिंग बट। दोनों में आपको कोई भी सेंटेंस आपको मिले, तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, अगर ओनली क्वेश्चन में दे रखा है तो ऑप्शन में आपको नन बट देखना है या नथिंग बट देखना है। ठीक है, यानी ओनली या अलोन को किस में बदलते हैं, नन बट या नथिंग बट में। ऐसे अपन बात करें एवरीबडी, एवरीबडी को किस में चेंज करेंगे, नोबडी। इसमें नोबडी। ऐसे एवरी थिंग हो, इसको किस में बदलेंगे, नथिंग में। किस में बदलेंगे, एवरीबडी को नोबडी, एवरीथिंग को नथिंग, और एवरी, इसके अलावा एवरी वन आ जाए, क्या आ जाए, एवरी वन। इसको किस में बदलेंगे, नो वन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, नो वन में। किस में हो जाएगा, नो वन में, या फिर नन में भी चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अकेले नन, इधर नन बट है, ये अकेला नन है, तो चेंज हो रहे हैं ना अपने, एवरीबडी को नोबडी, एवरीथिंग को नथिंग, और एवरीवन को नो वन या नन। ऐसे अपने को मिल जाए वेरी, इसको किस में बदलेंगे, नॉट ए लिटिल, नॉट ए लिटिल। ठीक है, ऐसे अपने को मिल जाए टू टू, ये किस में चेंज होगा, सो दैट। ये बदलने हैं अपने को, ये इधर अफर्मेटिव में मिलेंगे, इधर नेगेटिव। अगर टू टू आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में दे रखा हो, सेंटेंस में टू टू दे रखा हो, तो मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो किस में चेंज करना पड़ेगा, सो दैट लगा देंगे उसमें, तो वो नेगेटिव बन जाएगा। सो दैट अपने क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये हो गया टू टू। ठीक है, ऐसे ही आता है एक अपना एज सुन एज, एज सुन एज। इसका ध्यान रखना, इसमें तीन तरीके से बदलता है। कितने तरीके से बदलता है ये, तीन तरीके से बदलता है। एज सुन एज आ जाता है, आपको ऑप्शन में क्या देखना है, एक तो देखना है नो सूनर देन। क्या देखना है, नो सूनर देन, यानी कि एज सुन आ जाता है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसका नेगेटिव बनाना है तो नो सूनर देन। क्या, नो सूनर देन। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, दूसरा हार्डली या व्हेन मिल सकता है, हार्डली या व्हेन। ठीक है, एज सुन एज अगर ये ऊपर वाला ना मिले तो फिर क्या देखना है, हार्डली या व्हेन देखना आपको। ठीक है, और अगर ये भी ना मिले तो फिर क्या देखना है, स्कार्सली बिफोर। ठीक है, ये ई है यहां पर। ठीक, स्कैर्सली बिफोर, ये तीनों चेंज होते हैं इसमें, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें एज सुन एज दे दे और नो सूनर दे दे, तो आपको ये ध्यान रखना, ये जो टी एच ए एन है, ये टी एच ई एन
आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। टी एच ई एन, टी एच ए एन ही करना है अपने को। हार्डली के साथ देन रहते गलत हो जाएगा, हार्डली के साथ वेन ही आएगा। ये जोड़े जो आपको बना रखे हैं, ये पेयर जो है वैसे वैसे होनी चाहिए। नो सुंदर देन के साथ टी एच ए एन आना चाहिए, ई एन नहीं आएगा। हार्डली के साथ देन आना चाहिए, देन नहीं आएगा। और स्कैर्सली के साथ बिफोर आना चाहिए, वैन देन कुछ देते गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एज सुन एज को 3 प्रकार से अपन बदल सकते हैं। कौन कौन से में? नो सूनर देन, हार्डली वेन और स्कार्सली बिफोर। तो कहने का मतलब है जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दे रखे तो उसमें ऑलवेज, समटाइम्स, रेयरली, ओनली, अलोन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, वेरी, ट्रू ट्रू, एज सुन एज, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब इनको नेगेटिव में बदल चेंज करना पड़ेगा तो ऑलवेज आता है तो उसको नेवर में, समटाइम्स आता है तो उसको नॉट ऑलवेज में चेंज करना है, रेयरली को नॉट एवर में, ओनली या अलोन आता है तो नन बट या नथिंग बट। जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अपन बात करें, ये जो मैं स्टार लगा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आपको क्वेश्चन अफर्मेटिव से नेगेटिव पूछेगा, तो जो मैंने स्टार लगाए लगभग 90% इन्हीं में आने के चांस रहते हैं। बाकी पढ़ना आपको सभी को सारा है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे अपन श्योर नहीं कर सकते कि इनमें पूछेगा, नहीं पूछ सकता है, लेकिन 90% क्वेश्चन इन्हीं में बन जाते हैं। इन जो मैंने ऑलवेज का, ओनली अलोन का, टू टू का और एज सून एज का, अगर आप पूरा याद नहीं हो पाता तो इतना तो कम से कम आप कर लो कि आपका काम बन जाएगा। ये हो गया इधर नेगेटिव वर्ड। ऑलवेज का नेवर, समटाइम्स का नॉट ऑलवेज, रेयरली का नॉट एवर, ओनली या अननोन आ जाए तो नन बट, सबसे ज्यादा है नन बट या नथिंग बट, एवरीबडी, नोबडी, नो बडी, एवरीथिंग, नो थिंग, तो क्या हो गया? नथिंग, नो थिंग नहीं होगा, नथिंग। ठीक है, ऐसे एवरीवन का नो वन, ठीक है, या नन, वेरी का नॉट ए लिटिल, टू टू, तो क्या हो जाएगा? सो दैट। तो ये अपने हैं ए पॉइंट में मैंने लिखे हैं, तो इनको ध्यान से समझ लें अपन। ठीक है, ऐसे अपन बात करें बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट में अगर आपको ये नहीं मिलते हैं तो आप क्या करना, नोट यूज करके जो आपको वर्ड दे रखा हो ऊपर कोई, उसका एक अपोजिट वर्ड बना देना, यानी कि उसको अपोजिट करना है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है सी। यानी कि नोट आपको नेगेटिव में क्या करना है, जैसे आपको इनके एग्जांपल में आपको आगे बताऊंगा सभी के। अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं तो आप इनको चेंज कर दो, अगर ये नहीं मिलते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, नेगेटिव के लिए नोट यूज करो और एक अपोजिट वर्ड उसका यूज करो। ठीक है, दूसरा देखो आप, नोट फेल या मिस, फिर इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक ये तरीका है। ठीक है, यानी अपन ने क्या देखा, अगर ये आपको वर्ड्स आपको मिल जाते हैं, ये अगर मिलते हैं तो आप इनको देखो और इसमें चेंज कर दो, अगर ये मिलते हैं तो इनमें चेंज कर दो। अगर ये ना मिले तो आपको क्या करना है, नेगेटिव वर्ड यूज करना है, अपोजिट वर्ड यूज करना है। अगर ये ऐसे भी नहीं मिले सेंटेंस ऑप्शन में, अगर आपको ऐसे मिल रहा है फेल मिस, तो आप इनको भी चेक करें आराम से। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, नॉट प्लस विदाउट। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। यानी कि इधर वाले अगर ये चेंज हो जाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर ये तरीके अपनाने अपने को। ऑप्शन में पता लग जाएगा, अगर अपोजिट वर्ड यूज दे रखा है और नोट उसके साथ है तो अपन उसको आंसर में देख लेंगे। या फिर फेल या मिस, या नोट फेल या नोट मिस दे रखा है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव दे रखा है तो उसको देखेंगे, उसको चेक कर लेंगे। या फिर नोट प्लस विदाउट। एक होता है बट, अगर आपका एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आता है सेंटेंस में, कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये किस किस में चेंज होगा, हु प्लस नॉट, विच प्लस नॉट, हु प्लस नॉट या विच प्लस नॉट, या फिर चेंज हो सकता है दैट प्लस नॉट। ठीक है, ये ध्यान रखना। बट अगर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में, बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह सेंटेंस में यूज होता है तो अपन उस बट को किस में चेंज करेंगे, हु प्लस नोट में चेंज कर सकते हैं, या विच प्लस नोट में चेंज कर सकते हैं, या दैट प्लस नोट में चेंज कर सकते हैं। तो ये है अपने अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने वाले जो अपने टाइप है उनको। तो ये ध्यान रखना, ये 5 पॉइंट हो गए। फर्स्ट है जब आपको सीधे सीधे वर्ड मिले उनको दूसरे वर्ड में चेंज कर दो, अफर्मेटिव वाले इधर वाले हैं, अगर ये मिले तो इनमें इधर नेगेटिव में चेंज करना है तो ये वाले वर्ड ढूंढो आंसर में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दे रखे हो तो ये चेंज कर दो, अगर ये दोनों ही नहीं दे रखे तो फिर नोट देखो या फिर उसके साथ अपोजिट वर्ड है, या फिर नोट फेल दे रखा तो टू इन्फिनेटिव देख लो साथ में, नोट दे रखा है तो उसमें विदाउट देख लो। बट अगर सेंटेंस में आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन में तो हु प्लस नोट देखो, या फिर विच प्लस नोट देखो, या फिर दैट प्लस नोट देख लो, आपका काम बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं छोटा सा, बाकी अब इसको आगे अपन डिटेल में कल एग्जांपल में खूब सारे एग्जांपल देख लेंगे। मैं एक एग्जांपल फेमस एग्जांपल है उसी की बात करता हूं, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। ठीक है, अब ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया, इसको किस में बदलना है अपने को, चेंज इनटू नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव टू नेगेटिव।
चेंज किस में करना है, अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में। मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, इसमें नेगेटिव में। तरीका बता रहा हूँ आपको। अब देखो ये अपने पास क्वेश्चन आ गया, फेमस क्वेश्चन है, मैन इज मॉर्टल। अब इसमें सबसे पहले आप ये देखो बदला किसमें है, नेगेटिव में। दे किसमें रहा है, अफर्मेटिव में, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव तो है, साधारण वाक्य तो है, सकारात्मक, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि अपने को जो मैंने ये वर्ड लिखा है आपको इसमें मिल रहे हैं क्या, कहीं नहीं मिल रहे ना, तो अपना ए वाला जो पॉइंट है वो इसमें काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ क्या, नहीं करेगा। ए वाला पॉइंट इसमें काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ना तो इधर वाले वर्ड इसमें कुछ है ना इधर वाले वर्ड कुछ है इसमें। अगर ये होते तो अपन इसमें चेंज कर लेते, ठीक है। अब देखो इसको किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, नोट लगा लो या फिर अपोजिट वर्ड यूज करो। इसको देखो मैन का मैन हो जाएगा, ईद आ गया, नोट लगा दो इसमें। अब मॉर्टल का अपोजिट क्या होगा, इम मॉर्टल हो गया। ये अपना इस क्या बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। किस में हो गया, ये हो गया नेगेटिव में, ठीक है। और ये अपना क्या था, पॉजिटिव में, यानी कि अफर्मेटिव में था ये। मैं इसको अफर्मेटिव लिख देता हूं, ये लो, ये बदल के किस में हो गया, नेगेटिव में। क्लियर हुआ क्या, मैन सब्जेक्ट हो गया, इज के साथ नोट अपन यूज कर दिया, मॉर्टल का अपोजिट वर्ड यूज कर दिया, यानी कि आदमी जो है वो क्या है, नश्वर है। मॉर्टल का मतलब क्या हो गया, नश्वर है। तो मैंने क्या बोला शुरू में, डू नॉट चेंज द मीनिंग, यानी अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब देखो इस मीनिंग को, आदमी जो है, मनुष्य है, वो कैसा है, नश्वर है। मनुष्य कैसा है, नश्वर है। मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, ठीक है। नश्वर का मतलब है नष्ट होने वाला, मरने वाला, यानी निश्चित है मरेगा, ठीक है। दूसरा, मैन इज नॉट इमोर्टल। अब इसका मीनिंग जो मैंने बोला, मनुष्य नश्वर है, तो इसको अपन दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, मनुष्य अमर नहीं है। क्लियर, अरे जो नश्वर नहीं है तो इसका मतलब वो अमर नहीं है, अरे सॉरी, जो नश्वर है वो अमर नहीं है। क्लियर है ना, मनुष्य नश्वर है तो मनुष्य अमर नहीं है। तो बात तो वही है ना, जो मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य अगर नश्वर है इसका मतलब वो अमर नहीं है। और अमर कौन होता है, जो कभी मरता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अमर। तो कहने का मतलब है अर्थ नहीं बदलेगा आपका सेंटेंस अगर आप चेंज करो, ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन में जो सेंटेंस दे रखा है, आंसर में जो करवा रहा है, उनका बोलने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। सेंटेंस अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप इस टॉपिक को कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन को, तो आप एक चीज ध्यान रखो जैसे कि अर्थ कभी नहीं बदलेगा। अगर आपने अर्थ बदल दिया आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज में बार बार मैं जोर डाल रहा हूं क्योंकि इसमें जो मेन चीज ध्यान रखने वाली है ये यही है कि आपको अर्थ नहीं बदलना। अर्थ जैसा सेंटेंस में है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन जो क्वेश्चन दे रखा है जिसका अर्थ वैसा है उसका आंसर भी उसी अर्थ में निकलेगा, लेकिन बोलने का तरीका चेंज हो सकता है। देखो, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य अमर नहीं है, बात वही आ गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। बाकी कल अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल, क्योंकि क्लास बड़ी नहीं हो इसलिए मैंने छोटी क्लास दी आपको, क्योंकि बड़ी क्लास ना तो आपसे देखी जाती तो टाइम ज्यादा अपने पास ऐसे नहीं है कि अपन टाइम खराब करेंगे। छोटी क्लास में मैटर अपना अच्छा देंगे, कल अपन प्रैक्टिस करेंगे, इसके आगे का कुछ देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने शुरू किया, इसका जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है उसमें अपन ने फर्स्ट देखा अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, जो 5 प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं। एक तो आपको सीधे सीधे वर्ड मिल जाए उनको चेंज करो, या फिर आपको नोट लगा के अपोजिट वर्ड यूज करो, या फिर नोट के साथ फेल या मिस यूज करके टू इन्फिनेटिव में चेंज करो, या फिर नोट के साथ विदाउट और बट अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मिल रहा है तो हु प्लस नोट, विच प्लस नोट और दैट प्लस नोट के रूप में अपन उसको चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।